नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये चैनल केवल बीएटीसी और डीएलएड और जो हमारे बीएड के स्टूडेंट हैं या शिक्षा से संबंधित जितने भी छात्र हैं उन सभी की मदद करने के लिए बनाया है। तो आप सभी से सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें। चलिए देखते हैं, हमारा जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, ये आज की वीडियो हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जिसमें आपका जो ये सबसे पहला टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी सीडीपी जो है। तो इसमें हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, राजन की सीरीज हम करा रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों के जो है ये मैं राजन की सीरीज लेके आऊँ, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, तो अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका कोहलर ने। ठीक है ना, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोहलर ने ये दिया था। ठीक है, तो कोहलर इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर, देखिए कोहलर ने एक प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। ठीक है, उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और कुंडी बंद करके उसको बंद कर दिया था और छत पे जो है कुछ केले के गुच्छे लटका दिए गए थे। ठीक है ना, तो उसके अंदर एक छड़ी रखी थी जिसके कई टुकड़ों में रखी थी वो छड़ी, और उसको क्या किया उसने, वो उतारने के लिए एक बार बॉक्स का यूज़ किया, एक बार छड़ी का प्रयोग किया। जब हम ये कोहलर का सिद्धांत पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो इसमें क्या किया था उसने, सूझ का सिद्धांत ये कहा गया है क्योंकि उसने अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए वो जो केले के गुच्छे थे वो उतारे थे। ठीक है ना, वहाँ से तोड़े थे। चलिए देखिए, तो इसका जो ये चिंपैंजी था इसका नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है, उसके बाद क्या है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। संज्ञानात्मक, देखिए संज्ञानात्मक विकास जब बात की जाएगी, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास, ये जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है ना, इसी के सेम क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा दूसरा होता है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विकास। ठीक है ना, तो सामाजिकता पर अगर आपसे, देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सामाजिकता पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो संज्ञानात्मक विकास की बात, अगर सामाजिक संज्ञानात्मक की बात की जाएगी तो वो आपकी जीन पियाजे की जाएगी, लेकिन अगर सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की जाएगी तो इसमें जो सही आंसर होगा वो वाइगोत्स्की होगा। ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या है, जीन पियाजे साहब ने कहा था कि बालक के जो अवस्थाओं के साथ साथ उसका जो जैसे जैसे अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं बदलती रहती हैं वैसे उसका विकास भी बदलता रहता है। लेकिन जो ये हमारे वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की ने कहा कि जैसे जैसे समाज के वातावरण बदलता रहेगा बालक का, वैसे वैसे वो विकास करता रहेगा या सीखता रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिए थे? अब देखिए बहुकारक सिद्धांत किसने दिए थे, तो थार्नडाइक ने दिए थे। ठीक है ना, और दो ही कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। अब बाल विकास के अंतर्गत जो शैशवावस्था की आयु होती है, देखिए शैशवावस्था जब भी स्टार्ट होती है तो जन्म से लेके कब तक होती है, या तो 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक। तो इसमें 5 वर्ष का ऑप्शन दिया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिएगा, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या चेतना का केंद्रीयकरण कहलाता है। अब देखिए, जब हम किसी भी वस्तु के बारे में अगर सोचेंगे, केंद्रित करके उसके दिमाग में सोचेंगे, तो उसको कहते हैं ध्यान लगाना। ठीक है ना, जैसे हम आध्यात्मिकता की बात करें तो ध्यान लगाना होता है। ठीक है ना, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु की चेतना केंद्रित करता है। ठीक है ना, तो वह ध्यान जो इच्छा, देखिए यहाँ से वर्ड पकड़ लीजिए, इच्छा अनुसार। तो यहाँ क्या है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और निरापद और ऐच्छित। ठीक है ना, तो इसका जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि ऐच्छिक, इच्छा अनुसार कर रहा है तो ऐच्छित होगा। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना, अब ये वर्ड पकड़ लीजिए, इच्छा के बिना, तो जाहिर सी बात है अपना ध्यान केंद्रित करता है तो क्या होगा, अनैच्छिक होगा। ठीक है ना, इतना समझ, देखिए क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आप लोगों के आंसर होता है, तो आप लोग अपना दिमाग यूज़ करके इसको सही से, क्वेश्चन को समझ के सही से करिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका सही जो ये किसने किया है, यह विचार किसका है, स्किनर का है। ठीक है, फिर देखिए प्रसूत अधिगम का सिद्धांत,
ये प्रसूत अधिगम का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया एवं प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं इसको। फिर ये है दूसरा, निम्नलिखित में थार्नडाइक के नियम। अब देखिए थार्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, आपको याद होना चाहिए, 3 मुख्य दिए थे और 5 गौड़ दिए थे, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाटसन ने संवेग बताए हैं, ठीक है। वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं? तो वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं? 3 संवेग बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से? भय, प्यार और क्रोध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन में कौन से संवेग बताए हैं? तो भय, प्यार और क्रोध, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कबूतर पर अपना प्रयोग किसने किया? तो सबको पता होगा, स्किनर ने क्या किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है विकास का कहलाता है, ठीक है, विकास कहलाता है। तो ये किसने कही है? मुनरो ने ये डेफिनेशन दी है विकास की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुचि में निहित, ठीक है, रुचि में निहित, रुचि में निहित होता है, क्या होता है? देखिए जब भी हमारा कहीं इंटरेस्ट होता है तो हमारा इंटरेस्ट एक जैसा नहीं बना रहता। हम कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी रुचि का अलग लेवल होता है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम अवधान कहते हैं, ठीक है ना। तो रुचि में अवधान बहुत ज़रूरी होता है। अवधान मतलब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है। उसी के बाद क्या है, रुचि तथा अवधान का संबंध कैसा है? तो ये है, क्या है? अवधान रुचि पर आधारित है, बिल्कुल है, रुचि अवधान पर आधारित है, और अवधान एवं रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी इसका जो 4th ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मोटिवेशन आप समझते हैं कैसे होता है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन होगा? सबसे पहले तो एक बालक होगा और एक उद्दीपन होता है, क्योंकि उद्दीपन को देख के ही बालक मोटिवेट होता है और बालक को ही देख कर क्या होता है, उद्दीपक जो होता है मोटिवेट होता है, यानी इसका जो ये 4th ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। इसके बाद देखिए अवधान, अवधान में निहित है। अवधान में निहित क्या है? अभी मैंने बताया था, रुचि निहित होती है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोलबर्ग है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसने बोला है? थॉमसन ने बोला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने का वक्र, वक्र जानते हैं आप, जब अधिगम चलता है तो अधिगम में जो वक्र बनता है यानी उतार चढ़ाव चलता है, जिस स्पीड से या जिस एनर्जी से हम सीखते हैं तो उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। तो देखिए किस तरह से बनता है ये वक्र, इस तरह से बन जाता है, कभी कभी ऐसे चलता है तो कभी ऐसे चल जाता है तो कभी ऐसे चलता है, ठीक है ना। ये सब क्या है? वक्र है। तो सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। देखो यही बात इसने बोली है, तो सही ये किसने बोला है? स्किनर ने बोला है, ग्राफ बनाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? मनोविश्लेषण में। जब मन की बात की जा रही है तो मनोविश्लेषण की बात होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लासेस तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्पकालिक स्मृति, मतलब जो बहुत कम समय के लिए जब हमें याद होता है तो उस बालक को क्या कहते हैं, ठीक है। स्मृति है तो वो कौन सी स्मृति है? इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है या व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है? अधिक समय तक तो याद रखेगा नहीं, क्योंकि अल्पकालीन क्या होता है? छोटा समय। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं बेटा? या तो देखो परिवार, अगर परिवार में कोई समस्या होगी तब भी बालक की रुचि नहीं बनेगी। विद्यालय में अगर उसको वातावरण पसंद नहीं आएगा, माहौल पसंद नहीं आएगा, तब भी उसकी रुचि नहीं बनती। और अभिभावकों का उचित व्यवहार, मतलब माता पिता अगर बालक के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे तब भी उसकी रुचि नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं, या गुणों का नाम है। वंशानुक्रम जो है, जो माता पिता के हमारे जो गुण हम में आते हैं, व्यक्ति में या बालक में आते हैं, जन्म से होते हैं, जिसे कहते हैं हम जन्मजात होते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये किसने बोला है भैया, ये बोला है रूथ बेंटिक से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। चिंतन में कौन सी चीज़ प्रयुक्त नहीं होती भैया, प्रत्यय होता है, प्रतिभा भी होती है, संवेदना भी होती है, लेकिन पदार्थ नहीं होता है। पदार्थ एक अलग भौतिकता वाली चीज़ है। ठीक है ना। फिर देखिए, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है। ठीक है ना। तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, परिपक्वता कहलाती है। ठीक है। जब परिवर्तन हो जाता है, बालक निश्चित समय में निश्चित कार्य करने का प्रयास करता है, तो योग्य हो जाता है, तो वो क्या होता है, परिपक्वता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, पीजीएन कहते हैं, आरएनए कहते हैं। तो इसका तो सभी को पता होगा, जीन्स कहते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, सामान्य स्तर के बालक की, तो मैंने आपको बताया है 90 से 110। ठीक है। 90 से 110, या कभी कभी क्या होता है 89 से 109 तक भी होती है। ठीक है ना। तो 89 से 109, या 90 से 109, या 90 से 110 तक हो सकती है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल बढ़िया करके आप आंसर करिएगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यही मैं बता देता हूँ कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 140 से ऊपर होती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके वहाँ बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने ने किया। ठीक है ना। तो ये मॉर्गन ने किया है, मरे ने और मॉर्गन ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक के केंद्रक जिसे कहते हैं न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुण होते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 माता से मिलते हैं और 23 फादर से मिलते हैं, मतलब पिता से मिलते हैं। ठीक। चलिए 46 होते हैं, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है भाटिया बैटरी, एक वो है परीक्षण है, टेस्ट है। ठीक है ना। ये बुद्धि परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी गई है। आप देखिए 0 से 5 वर्ष तो शैशवावस्था की मानी गई है, तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे कि बाल्यावस्था की 6 से 10 मानी जाएगी। 101% सही ऑप्शन होना चाहिए आपका। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था कितनी मानी गई है, तो इसको भी आप 11 से 18 वर्ष बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। यानी आप तीनों की अवस्थाएं जान लीजिएगा, 0 से 5, ठीक है, और 5 से 11 और 11 से 18 वर्ष। ठीक है ना। चलिएगा, अवस्थाओं से क्वेश्चन आपका 101% आता है। आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन की सीरीज़, और आपकी क्लास कैसी लगेगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आऊँगा, जल्दी से मॉडल ख़त्म कर देंगे राजन का। फिर उसके बाद मैं आपको संजय और पवन के भी क्या कराऊँगा, ये प्रैक्टिस सेट करा दूँगा, उसकी सीरीज़ भी कराऊँगा। ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा। संबद्ध प्रतिक्रिया, ठीक है, का सिद्धांत किसने दिया है, तो पावलोव ने दिया है, संबंधवाद। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, या क्या है इसका मतलब को जानते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका। देखो 3 नामों से भी जाना जाता है, अंतर्दृष्टि, समग्र सिद्धांत और पूर्णाकृति। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये क्या है, चिंपैंजी वाला सूझ का सिद्धांत। ठीक है। इसको हमने 3 नामों से और जानते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था का विभाजन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो ब्रूनर हैं। ठीक है। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, वो बालक हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है ना। इंद्रिय अवस्था और मूर्त में नहीं होता, अमूर्त में भी नहीं होता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थ
एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह अवस्था कौन सी होगी? तो वह मूर्त अवस्था होगी, क्योंकि वस्तु और क्या होगा, पदार्थ उसके सामने होंगे। तो जब चीज़ें सामने होती हैं तो मूर्त अवस्था में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो जीन पियाजे, कोहलर, प्रोवेल और विने। जैसा कि मैंने बताया था कि समाज ये संज्ञानात्मक विकास जो है किसने, जीन पियाजे ने क्या किया है, बाल विकास की अवस्थाओं पर आधारित है, तो उसने ही 4 अवस्थाओं में बालक के विकास को बांटा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था, तो थार्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम बताए और 3 मुख्य नियम बताए। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो किसे अर्जित कर सकते हैं भैया? प्रतिष्ठा को अर्जित कर सकते हैं। अभ्यास और भूख और निद्रा जो है हमारी जन्मजात होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा। ठीक, इसके बाद देखिएगा, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है क्या? विस्मरण। विस्मरण क्या होता है? जैसे स्मरण क्या होता है? याद करना होता है। तो जब कोई चीज़ हम भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते तो उसे कहते हैं विस्मरण। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ठीक है ना, एक सशक्त विद्यालय जो अपने शिक्षकों में योग्यताओं को देगा तो किस में सबसे ज़्यादा वो देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन या प्रतिस्पर्धा। अब देखिए परीक्षण तो कोई भी कर सकता है, स्मृति सब में होती है, अनुशासन भी कोई कर सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति जो है वो शिक्षक ही बहुत अच्छे से कर सकता है और शिक्षक में ये गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः क्या कहते हैं? शारीरिक रूप से अक्षम बालक जो होंगे भैया वो होते हैं डिस्ग्राफिया। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन दोष होता है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है और डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने योग्य होता है। ठीक है, तो जब लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो क्या होगी? शारीरिक रूप से अक्षम बालक होता है वो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो डैश 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 से ग्रस्त है वह शाकोवाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो यानी उसको कहीं ना कहीं पढ़ने की दोष है, यानी वो पढ़ने में कहीं ना कहीं अक्षम है, तो यानी डिसलेक्सिया। ठीक है, जैसा मैंने बताया डिसलेक्सिया लेखन में होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है? ये आपका ग्राफिक उसमें मैथमेटिक्स में होता है। ठीक है ना, तो ये आज के 50 क्वेश्चन यहीं तक। और क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद।